हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज द 4 आवर वर्क वीक की बुक समरी देखेंगे, जिसके ऑथर हैं टिम हैरिस। यह बुक आपके लाइफ के जीने के तरीके को चेंज कर सकता है, आपके नज़रिए को क्वेश्चन कर सकता है। ऑथर ने इस बुक में न्यू रिच के बारे में बात किया है। न्यू रिच से क्या मतलब है? वैसे लोग जिनके पास टाइम और लोकेशन का फ्रीडम हो, वो अपने टाइम को अपने हिसाब से यूज कर सकें और अपने लोकेशन यानी जहाँ मन वहाँ रह सकें। तो चलिए इस बुक समरी को विस्तार से देखते हैं। तो इस वीक में बताया गया है कि आप वीक में केवल 4 घंटे काम करके कैसे अमीर बन सकते हैं। कुछ लोगों को लगा कि ये तो बकवास बात है, लोग दिन रात काम करके भी अमीर नहीं बन पाते हैं और कोई व्यक्ति 4 घंटे काम करके अमीर बन सकता है। तो इस बुक का मेन पॉइंट ये नहीं है कि आप केवल पैसे से अमीर बन सकते हैं। इस बुक का मेन पॉइंट ये है कि आप अपने टाइम को कैसे फ्री कर सकते हैं, और वो जो टाइम है, फ्री टाइम, उसका कॉस्ट कितना है वो तो बेहिसाब है, उसका तो कोई मूल्य नहीं है। तो उस टाइम को आप अपने हिसाब से घूमने में लगा सकते हैं, फैमिली के साथ समय बिताने में लगा सकते हैं, अपने बिजनेस आइडिया पे काम कर सकते हैं, अपने मन के मुताबिक कुछ भी कर सकते हैं। तो जो आपको फ्रीडम मिलेगा ना, वो पैसे से तुलना उसकी नहीं कर सकते आप। और इस बात को अगर अच्छे ढंग से समझना है तो हम रिलेटिव वेल्थ के बारे में बात करते हैं। अगर सोचिए कि कोई दोस्त आपका 50,000 कमाता है और एक दूसरा दोस्त 1 लाख रुपया कमाता है सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करके। तो क्या लगता है वो कौन ज़्यादा पैसे कमा रहा है? जाहिर सी बात है, सभी लोग बोलेंगे 1 लाख रुपया जो महीने का कमा रहा है वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है। पर एक पॉइंट पे और विचार कर लीजिए कि 50,000 वाला जो व्यक्ति है वो इंडिया में रहता है और 1 लाख वाला व्यक्ति जो है यूएस में रहता है। तो आपको सबको पता है कि इंडिया में रहने वाला जो व्यक्ति है वो कम पैसे में खर्चा चला लेगा, लेकिन यूएस में जो रहने वाला व्यक्ति है वो 1 लाख रुपए में भी खर्चा नहीं चला पाएगा। और जो 50,000 वाला व्यक्ति है वो दिन में 2-3 घंटे ही काम करता है, जबकि सॉफ्टवेयर कंपनी वाला व्यक्ति दिन में 8-10 घंटे काम करता है। तो अब बताइए कौन अमीर है? किसके पास समय ज़्यादा है, किसके पास पैसा ज़्यादा है? जो व्यक्ति 50,000 कमा रहा है वो शुरू में तो लग रहा है कि वो पैसा कम है उसके पास, लेकिन वह जितना समय उसके पास एक्स्ट्रा है, बच रहे हैं, उस समय का वो इस्तेमाल अच्छे ढंग से करे तो 1 लाख रुपये वाले व्यक्ति से भी आगे निकल सकता है। आप कितना पैसा कमाते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितना पैसा बचाते हैं और फ्री टाइम का आप दूसरे कामों में कैसे इस्तेमाल करते हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो सवाल यह है कि हम न्यू रिच को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो जवाब यह है कि आपको अपना टाइम फ्री करना आना चाहिए। और आप फ्री कैसे कर सकते हैं? तो इसी से हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, ऑटोमेशन। चीज़ों को ऑटोमेशन करके हम अपना टाइम फ्री कर सकते हैं। ऑटोमेशन का क्या अर्थ है? कि वह तरीका जिससे आप अपना वैसा काम जो कोई और भी कर सकता है किसी और व्यक्ति से करा लेना। जैसे आप कोई बिजनेस चला रहे हैं और आप अपने अकाउंट्स का काम खुद ही करते हैं। आप ये सोचिए कि अगर आप एक अकाउंटेंट रख लें और वो आपका ये काम कर दे, तो आपके पास कितना टाइम बचेगा अपने बिजनेस के लिए न्यू आइडियाज़ के बारे में सोचने पर। तो आप अकाउंटेंट को रख सकते हैं और फ्री टाइम में अपने बिजनेस आइडिया पे काम कर सकते हैं। अगला पॉइंट है जियो ऑर्बिट ट्रेड।
इसका मतलब ये है कि अलग अलग जगह पर रहने का अलग अलग कॉस्ट होता है। जैसे यूएस में रहना महंगा है इंडिया के कंपेयर में। इसका फ़ायदा यह लिया जा सकता है कि यूएस में अगर कोई डॉलर में काम कर रहा है तो इंडिया या सस्ते देशों में जाकर उसे खर्च कर सकता है। इससे पैसे काफ़ी बचेंगे। एग्जाम्पल है कि जैसे ऑनलाइन पैसे डॉलर में कमा रहे हैं लोग, और अगर कोई इंडिया में रह रहा है या किसी एशियाई देश में रह रहा है तो उसके पैसे काफ़ी बच जाएंगे। पैसे वो डॉलर में कमा रहा है, यूएस वाला भी डॉलर में और आप भी डॉलर में, लेकिन आपके पैसे ज़्यादा बचेंगे क्योंकि आप सस्ते देश में रह रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आप वहाँ कमाने की कोशिश करें जहाँ पर रहने का कॉस्ट ज़्यादा है, और वहाँ पे खर्च करें जहाँ पे रहने का कॉस्ट कम है। अगला पॉइंट है वर्किंग लेस डज नॉट मीन लेज़ी। कम काम करने का मतलब यह नहीं है कि आप आलसी हैं। इसका केवल यह मतलब है कि आप अपने टाइम को फ्री कर रखा है आपने, ताकि उस टाइम को अपने हिसाब से यूज कर सकें। समाज में एक गलत धारणा है कि जब तक से आप 10-10 घंटे 12-12 घंटे काम नहीं करते तब तक आप कुछ नहीं कर रहे हैं, और ना ही आप सफल हो सकते, ना ही आप अमीर बन सकते। अगले पॉइंट है ये 80-20 प्रिंसिपल। इसे परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। पहले आपने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन ये जो प्रिंसिपल है उसको बारीकी समझना जरूरी है। जैसे कि हम जानते हैं कि 80% जो रिजल्ट है वो 20% इम्पोर्टेंट काम से आते हैं, तो हमें उस 20% काम पर फोकस करना पड़ेगा जिससे 80% रिजल्ट आते हैं। ये जीवन के हर क्षेत्र में नियम लागू होता है। जैसे हम अपने कपड़ों में 20% कपड़ों को ज़्यादा पहनते हैं, हम अपने 20% दोस्तों से बार बार मिलते हैं। यह एग्जैक्ट भी हो सकता है या 85-15 या 90-10 भी हो सकता है। मेन बात यह है कि जो किसी भी चीज़ का रिजल्ट होता है वो 20% से ही आता है, मेन 80% रिजल्ट। तो हर चीज़ों को हटाकर मेन 20% पे हमें फोकस करना चाहिए। अगला पॉइंट है ट्रैवलिंग डज नॉट हैव टू बी एक्सपेंसिव। बहुत लोग घूमने फिरने पे महंगे महंगे जगह पे जाने के लिए उत्सुक रहते हैं, उससे पैसे काफ़ी खर्च करते हैं। तो अब आपको घूमने से मतलब होना चाहिए, आपको महंगी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे बहुत ही सस्ते रिसोर्ट, खाना पीना मिलता है, वहाँ आप घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट है रिटायरमेंट इज़ नॉट द गोल। इस पॉइंट का मतलब यह है कि लोग अपने काम से रिटायर क्यों होना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने काम से प्यार नहीं करते। इसलिए अगर आप अपने काम से प्यार करने लगेंगे तो रिटायरमेंट का कोई गोल ही नहीं हो सकता। आप उस काम को इतना अच्छे से करेंगे कि आप रिटायर होने के बारे में सोचेंगे नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑथर ने यहाँ मिनी रिटायरमेंट के बारे में कहा कि आप अपना बिजनेस चला सकते हैं, और ज़रूरत पड़े तो आप 3 महीने का गैप लेके कहीं घूम फिर के आ सकते हैं, अब फ्रेश माइंड से फिर दोबारा काम कर सकते हैं। तो इस बुक समरी का मेन मकसद ये है कि आप ऐसा काम करें कि आप अपने समय को और अपने लोकेशन को अपने हिसाब से मैनेज कर सकें, और आप महंगे जगह में काम करें और सस्ते जगह में रहें, तो आपके पैसे काफ़ी बचेंगे, और ऐसे आप आसानी से अमीर बन सकते हैं और अपने फैमिली, अपने फ्रेंड के साथ समय बिता सकते हैं। तो आप लोगों को ये बुक समरी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।